हेलो बच्चों, आज मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इन सेंटेंसेस को बहुत गौर से देखें, बहुत ध्यान से देखें। पहला जो सेंटेंस है वो है ही इज़ अ गुड पर्सन। दूसरा है रमेश इज़ लाफिंग एट मी। थर्ड इज़ हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। फोर्थ इज़ द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। रवि एंड सोहन आर वॉचिंग टीवी। ही रेन वेरी फास्ट। अब जो ये 6 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनमें कई प्रकार के शब्द हमारे पास आए हैं। जैसे देखिए, पहले सेंटेंस में ही एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है। इज यहाँ पे इसका भी अपना महत्व है, इसका अपना महत्व है, इस शब्द का अपना महत्व है, इस शब्द का भी अपना महत्व है। अर्थात जितने भी मैंने इन 6 सेंटेंसेस में वर्ड लिखे हैं, प्रत्येक वर्ड का अपना अपना महत्व है। तो शब्दों के नेचर, इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर हम शब्दों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। और जब हम शब्दों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं तो उसे हम शब्द विभेद कहते हैं और इंग्लिश में उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखी है, जिसे हम हिंदी में शब्द विभेद कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है यानी शब्द विभेद होता है, वह इंडिकेट करता है, वह दर्शाता है हाउ द वर्ड फंक्शंस, कि एक शब्द कैसे फंक्शन कर रहा है उस अपने अर्थ में, एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस, और उसका वाक्य में व्याकरणीय तौर पर क्या अर्थ है या उसका क्या काम है। किसी वाक्य में किसी शब्द का अर्थ क्या है और उसका ग्रामेटिकली व्याकरणीय तौर पर उसका जो फंक्शन है वो कैसा है, वो क्या दर्शाता है, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है वो हमने जान ली है। अब हम देखते हैं कि ये कितने भागों में हम इसको बांट सकते हैं, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने प्रकार के वर्ड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फंक्शन के आधार पर हो सकते हैं। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडजेक्टिव। ध्यान रहे, डी साइलेंट होता है, जहां पे डी के बाद जे आता है वहां पे हमेशा डी साइलेंट हो जाता है, तो इसको हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ना कि एडजेक्टिव। इसको हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो 4 मैंने यहां लिख दिए, 5वां हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब। 6ठा प्रेपोजिशन, 7वां हो जाएगा कंजंक्शन, कंजंक्शन। और जो लास्ट है वो हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने विशेषताओं, प्रकृति, कार्य और महत्व के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन। नाउन मीन्स हिंदी में, अगर इसको हिंदी में हम इसका अर्थ बताएं तो नाउन मीन्स होता है संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। 6th है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक अव्यय। 7th है कंजंक्शन, कंजंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय सूचक अव्यय। और लास्ट इंटरजेक्शन, इसको हम कहते हैं विस्मय सूचक अव्यय। तो आज आप बच्चों ये नोट कर लीजिए, आपने ये याद भी रखने हैं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये याद तो करना ही है। इसके बाद मैं प्रत्येक
पे बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा। नाउन पे ही हमारी मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25 वीडियोस आएंगी। इसी तरह से प्रोनाउन पे है 4-5 इस पे आएंगी, वर्ब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनेंगी, 20-25 इस पे बनेंगी। एडजेक्टिव पे 4-5 बनेंगी। इस तरह से बहुत सारी वीडियोस आपको मैं अपलोड करूँगा। आपने इन सभी वीडियोस को देखना है। अगर आप इन सभी वीडियोस को आप देखते हो तो you can be sure that you will have a great command over parts of speech. If you like my videos, you can like my videos, subscribe my channel and share all these videos to the needy students. Thanks for watching this video.